Hello students, welcome to Rice Ice YouTube channel. I am Amit Kiran Chaudhary. Today is in our deep analysis, we are going to discuss about earthquake. So we all know that we have seen a devastating earthquake in Venezuela. So the article is in the Hindu newspapers, editorial sections. They discuss about earthquakes and its preparedness. Okay. So we take the topics earthquake from the articles and prepared it in such a way that it could help in our prelims plus mains preparations. Okay. There is a dedicated notes on earthquakes for mains, but there is such a informations which will help you in prelims regarding prelims. Okay, so first we all know that कि how do earthquake occurs, कैसे earthquake बनता है. पहले जानना पड़ेगा what is earthquake. Earthquake is sudden shaking of the earth. आज जब थोड़ा हिलने लगते हैं, जो शेक होता है ना, उसी को कहलाता है कि earthquake. The sudden shaking of the earth crust due to rapid release energy along geological faults. Okay, we'll discuss कि पहले तो ये मान लीजिए कि अर्थक्वेक क्या है. जब जो अर्थ क्रास्ट है जिसके ऊपर या अर्थ हम लोग है, जो अर्थ क्रास्ट तो जब हिलने लगते हैं तब अर्थक्वेक होता है. इसमें क्या बोला है, दिस सेड कि रैपिड रिलीज ऑफ एनर्जी. So how it formed, how it energy released, okay, from where, and the name of the place. Okay, we'll discuss, and all the questions are prelims perspective, and also the concept will help you in mains. Now, how do earthquake occurs? Because most common theory, that is plate tectonic theory. We all know that. In our studies in geography, we all know that plate tectonic theories, and there is so many plates in our earth. Okay, please comments how much major plates in our earth. Okay, not minor plates, just mention major plates. Okay, 6, 7, 8, how much, or 5. So plates are there, like Indian plate. Okay, then Eurasian plates. So there is so much plates. Okay, African plates. So when the plates are um, converge or submerged or diverge in these situations, क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होता है, और वो एनर्जी रिलीज होने के वजह से क्या होता है कि अर्थक्वेक होता है. ये वीडियो खास होगा इसलिए वी ऑल नो in our preparations, we all know that what is called convergent boundary. Convergent means जब दो प्लेट एक जगह कोलाइड कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, तो होता है कन्वर्ज. तो ये जब कोलाइड कर रहा है तब एनर्जी जो रिलीज हो रहा है, इससे जो अर्थक्वेक हो रहा है इसको बोलते हैं कन्वर्जन की वजह से अर्थक्वेक हुआ. डाइवर्जेंट, वी ऑल नो कि डाइवर्ज हो रहा है मतलब दोनों निकल जा रहा है, दोनों दूर हो जा रहा है, प्लेट्स मूव अपार्ट, तब जो अर्थक्वेक होता है. तो एक अर्थक्वेक कन्वर्जेंट पे बोल रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट, डाइवर्जेंट पे मॉडरेट. बट और एक अर्थक्वेक है किस लिए बनता है प्लेट टेक्टोनिक में, कि ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. व्हाट इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री? जब दो प्लेट हॉरिजॉन्टली पैरेलली दे आर मूव, दे पैरेलल, नॉट दिस, दे मूव पैरेलली. तो ये वेनेजुएला का जो अर्थक्वेक हुआ है, जो कि मतलब बहुत डिवास्टेटिंग रहा, तो उसका रीजन यही है कि दोनों पैरेलल घटा है. ये था ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. ओके, पैरेलल चल रहा है, तो ये याद रखिएगा, प्रिलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. देन की टर्मिनोलॉजीज, ये एकदम प्रीलिम स्पेसिफिक है, ये मैं इसलिए जानबूझ कर रखा क्योंकि थोड़ा अर्थक्वेक के लेके जो प्रीलिम्स का भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाए. देखिए फोकस, व्हाट इज फोकस बा हाइपोसेंटर. फोकस और हाइपोसेंटर, व्हाट इज फोकस और हाइपोसेंटर? पॉइंट इनसाइड अर्थ पर अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स, जहां से ये अर्थ क्रस्ट हो गया, यहाँ पे मान लीजिए ये और एक तो फॉल्ट है, तो यहाँ पे कोलाइड होने के बाद यहाँ से अर्थक्वेक जनरेट हुआ. तो दिस इज द सोर्स ऑफ द अर्थक्वेक ओरिजिनेशन, जहां से ओरिजिनेट हुआ. तो दिस इज कॉल्ड फोकस, दिस इज कॉल्ड फोकस और हाइपोसेंटर. ओके, रिमेंबर इट. देन एपिसेंटर, व्हाट इज एपिसेंटर? जब यहां से जनरेट हुआ पावर, यहां से जनरेट हुआ पावर, जब पहले ये अर्थक्वेक ऐसे 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 करके आके यहाँ पे आके हिट किया, तो ये जो एरिया है दैट इज कॉल्ड एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक.
then surface point, that is surface point डायरेक्टली अबव द फोकस, ये फोकस के एकदम डायरेक्टली ऊपर में जो सरफेस पॉइंट है जहां पे आगे अर्थक्वेक हिट किया, वो होता है क्या, जिसको बोलता है एपिसेंटर. ओके, देन फॉल्ट. व्हाट इज फॉल्ट? फॉल्ट इज दैट इज कॉल्ड फॉल्ट. ये जो है दो प्लेट का मिडिल पे जो है दैट इज कॉल्ड फॉल्ट. ओके, देन फोरशॉक, स्मॉलर अर्थक्वेक प्रीसीडिंग द मेन शॉक. जब मेन अर्थक्वेक हो जाता है उसके साथ साथ जो फॉलोइंग अर्थक्वेक होते हैं उसको फोरशॉक बोलते हैं. एंड आफ्टर शॉक क्या? स्मॉल स्ट्रीमर्स फॉलोइंग द मेन अर्थक्वेक. मेन अर्थक्वेक हो जाने के बाद भी कभी कभी धरती कांपने लगते तो उसको आफ्टर शॉक बोला जाता है. और एक मेन चीज है डबलेट अर्थक्वेक. टू मेजर अर्थक्वेक्स occurring within a short interval due to linked fault ruptures. जब दो बड़ा अर्थक्वेक एक सर्टेन पॉइंट के मतलब कुछ शॉर्ट इंटरवल के बाद ही हो जाता है तब बोलते हैं कि डबलेट अर्थक्वेक. अब हम लोग देखेंगे कि कॉज ऑफ द अर्थक्वेक. एक तो हम लोग जो रीजन था प्लेट टेक्टोनिक, जो कि वेनेजुएला का भी वही हुआ कि ट्रांसफॉर्म. यू विल रिमेंबर इट कि ट्रांसफॉर्म जब बाउंड्री हुआ तब जब पैरेलली दे आर मूविंग तब जाके वेनेजुएला का अर्थक्वेक हुआ. और क्या क्या रीजन हो सकता है? सब एक प्लेट टेक्टोनिक नहीं हो सकता, और रीजन से कैसे हम लोग डिवाइड किए. नेचुरल कॉज, नेचुरल तरीके से कैसे कैसे हो सकता है प्लेट मूवमेंट पर लिए. वॉल्केनिक एक्टिविटी, अचानक कोई वॉल्केनो ब्लास्ट कर गया, एक्टिव हो गया. जो ब्लास्ट होता है ना तो धरती हिलने लगते, तो दैट इज ऑल्सो कॉज द रीजन ऑफ द अर्थक्वेक. ओके, देन मैग्मा मूवमेंट जो मैं बोला. इसके बाद लैंडस्लाइड्स, अचानक लैंडस्लाइड्स हो गया तो बड़ा बड़ा जो चंक है पत्थर का, जो स्टोन गिरने लगता है, दैट कॉज अर्थक्वेक. ओके, मेटियोर इनकम्स, ऊपर से मेटियोर आके गिरा, उसका जो धरती पे जब इंपैक्ट होता है वो भी क्या करता है, दैट कॉज ऑल्सो अर्थक्वेक. देन ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लॉज, ह्यूमन क्या क्या कर सकता है? क्योंकि ह्यूमन ज्यादा अर्थक्वेक में कंट्रीब्यूशन ऐसे कर सकता है कि इनडायरेक्टली. जैसे हम लोग माइनिंग कर रहे हैं, माइनिंग के लिए नीचे से खोद खोद के हम लोग कोल को निकाले, कोयला जिसको बोलते हैं, कोल को निकाले. निकालने के बाद पैसा खर्चा होगा, उसको ऐसे ही खली छोड़ दिए. नीचे से तो अंदर से तो कोल निकल गया, लेकिन अंदर में हम लोग एम्प्टी रख दिए हैं. तो क्या होता है, अचानक जमीन धस जाता है. जब जमीन धस जाता है ना, दैट क्रिएट अर्थक्वेक. दैट इज अ कॉज ऑफ द अर्थक्वेक. ओके, आप देखेंगे कि रिजर्वर्स है, माइनिंग है, न्यूक्लियर एक्सप्लोशंस ऑल्सो ट्रिगर सिस्मिक इवेंट्स. ओके, देन एक्सपोजर. क्या एक्सपोजर है? देखिए, दिस इज सिंपल डेटा कि 59% ऑफ लैंड एरिया एंड 79% ऑफ पॉपुलेशन फेस सिस्मिक रिस्क इन इंडिया. ये आपका डेटा है. नेक्स्ट, मेजर अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स. कुछ अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स मैंने दे दिया फॉर योर एग्जांपल्स. हिमालयन बेल्ट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ओके, अंडमान निकोबार. Then Kutch region, we all know that there was a earthquake. There occurred a earthquake in Kutch region, that is Bhuj. Okay, Bhuj earthquake. Then Delhi NCR also vulnerable. Indo-Gangetic plains also vulnerable. Then we'll see the impact of the earthquake. What is the impact? देखिए, इसको मैंने डिवाइड किया है. ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है? लॉस ऑफ लाइव्स, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, क्योंकि they destroy our public health system, hospitals. Okay, outbreak of disease. जब पानी जो क्लीन वाटर से, जो ड्रिंकिंग वाटर से, जब वो वेस्ट वाटर के साथ मिल जाएगा, कैसे मिलेगा? जब पाइप फट जाएगा अर्थक्वेक की वजह से, वेस्ट वाटर के साथ मिल जाएगा, तो क्या होगा? पब्लिक हेल्थ क्राइसिस क्रिएट होगा. ह्यूमन कैपिटल लॉस, कैसे? लॉन्ग टर्म एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो जाता है. जब एक एरिया में एजुकेशन इंस्टीट्यूट डिस्ट्रॉय हो गया, स्कूल कॉलेजेस सब डिस्ट्रॉय हो गया, तब हम लोगों का लॉन्ग टर्म एक ह्यूमन कैपिटल लॉस होता है. तो इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन. ये तो बोलने लायक नहीं है, सभी जानते हैं कि रोड्स, ब्रिजेस, ये सब इंडस्ट्री सफर करता है. जीडीपी लॉस होगा क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन पे हम लोगों का पैसा चला जाएगा वहां पे. लाइवलीहुड डिसरप्शन होगा, जो कि नॉर्मल एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एक्टिविटी हो रहा था, वो डिस्टर्ब हो जाएगा.
ओके, एनवायरमेंटल क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, और लैंडस्लाइड होगा, जब धरती अर्थक्वेक होगा ना तो लैंडस्लाइड होने लगेगा, तो हम लोग माउंटेन का जो स्लोप है वो डिस्टेबलाइज हो जाता है अर्थक्वेक की वजह से। देन पॉल्यूशन, जब मेटियोर इम्पैक्ट होगा, मेटियोर ऊपर से आएगा गिरेगा, ठीक है, और क्या होगा, जैसे ये नेचुरल इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है। अर्थक्वेक के वजह से जब पत्थर गिरेगा, मॉल टूटेगा, मतलब बिल्डिंग से टूटेंगे, तो क्या होता है कि फिर और क्या, जो पाइपलाइंस है ना, जो गैस का पाइपलाइंस गया, ऑयल का पाइपलाइंस गया, वो फट जाता है अर्थक्वेक के टाइम पे, तो क्या होता है उसमें पॉल्यूशन निकल जाता है, पॉल्यूशन क्रिएट होता है ना। देन हाइड्रोलॉजिकल चेंजेस क्या, सॉइल लिक्विफिकेशन, ग्राउंड वाटर अल्टरेशन ऑकर, ग्राउंड वाटर चेंज हो सकता है अर्थक्वेक की वजह से। देन सोशल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट सबसे है कि मास डिस्प्लेसमेंट, इंसान वहां से छोड़ के चले आता है। जब भूज उसमें हुआ था तो रिकॉन्स्ट्रक्शन में बहुत टाइम लग जाता है, तो लाइवलीहुड तो थम तो नहीं सकता, तो वहां से लार्ज स्केल पे माइग्रेशन हो जाता है। सोशल ब्रेकडाउन, कम्युनिटी जो नेटवर्क है वो वीकेंड हो जाता है, इनइक्वालिटी बढ़ जाता है, इंक्रीज। देन challenges in India's earthquake preparedness. What are the challenges? Delayed seismic mapping. ठीक है, there is a concept like we should map seismic map. We should have a seismic map in our country, but lack of administrative efforts or financial conditions, money allocations. ठीक है, there is a very delayed about seismic mapping. So if we map, okay, that is very prone zone, seismic prone zone. This is, and minutely we have a map, but this is very মানে wide, ठीक है। if we categorize the zone, ठीक है, कि नॉर्थ कोलकाता इज अंडर सिस्मिक 5 zone, okay, साउथ कोलकाता इज सिस्मिक 4 zone, মানে से, ठीक है, if we minutely segregate the area, if minutely arrange these things, okay, mapping these things, so we prepared advancedly, okay, we prepared or most efficiently, okay. Then with design standards, that is a points, will in the main notes, okay, we'll upload it in our websites, but there is the data, okay, in the newspaper they also mention this, ki India's zone 5 will designs for 0.36 g, where g measures how much the ground can shake. Pakistan and Nepal on the same colliding front reckon on nearly 0.75 G. The United States, Japan on a full G or more, nearly 79%. Okay, so that is the things we have. The point is we can design standards. Okay, we have standards like 0.36 G, and G is measures to how much ground कैन शेक, ओके। सो हम लोग मेजर ही कर सकते 0.36 जी तक, बट जो नॉर्मली हम लोग का पाकिस्तान नेपाल भी 0.75 जी तक मेजर कर सकते हैं, तो ये हम लोग का वीकेंड डिजाइन स्टैंडर्ड्स है, तो इसको ठीक करना होगा। देन अनसेफ हाउसिंग, इनफॉर्मल बिल्डिंग्स लाइक जो वी ऑल सीन इन आवर ओल्ड सिटीज लाइक कोलकाता, हैदराबाद, ओके। देन हाई पॉपुलेशन एक्सपोजर, millions resides in moderate to high seismic zone area. पुअर रेट्रोफिटिंग, जब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स रिमेन स्ट्रक्चरली वल्नरेबल, तो जब एक बिल्डिंग गिरेगा दूसरे बिल्डिंग के ऊपर, तो ये कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट होगा। रिएक्टिव, एंड क्या है कि अब पुराना बिल्डिंग को रेट्रोफिटिंग करने के लिए पुराना बिल्डिंग को ठीक करना पड़ेगा, तो ये पुअर रेट्रोफिटिंग हो रहा है, मतलब हम लोग वो ठीक से नहीं कर रहे हैं, पुराना जो बिल्डिंग है उसको चेंजेस करना, नया बिल्डिंग लाना, तो ये हम लोग ठीक से नहीं कर पा रहे। रिएक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट, तो डिजास्टर मैनेजमेंट रिएक्टिव है, जब हो जाते हैं उसके बाद कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले जो प्रिपेयर्डनेस है वो नहीं करते हैं। गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव्स लिया, एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट गाइडलाइंस है, प्रमोट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड प्रिपेयर्डनेस। अर्थक्वेक रिस्क इंडेक्सिंग, मैप्स अर्बन सिस्मिक वल्नरेबिलिटी, जो मैंने बोला कैसे होना चाहिए। नेशनल बिल्डिंग कोड्स है, ठीक है, जिसमें प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स। देन बीआईएस कोड्स, जो 20 कोड्स हम लोग बोलते हैं कि, तो उसमें
provides seismic design criteria for structures. There is a ISO marks, huh? That is a standards 1893 or something, और सारा स्टैंडर्ड्स है जो कि क्या वो रिफ्लेक्ट क्या करता है कि जो स्टैंडर्ड्स है. ओके. नेशनल सिस्मोलॉजी नेटवर्क enables continuous earthquake monitoring. National school safety programs enhance disaster preparedness among students. Now international best practice. क्या क्या इंटरनेशनली क्या क्या हो रहा है. देखिए जापान और चिली का एग्जांपल्स है, बहुत ही खास एग्जांपल्स. व्हाट आर द एग्जांपल्स? जापान यूजेस अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, ओके, एंड आइसोलेशन टेक्नोलॉजी. आज चिली क्या कर रहा है कि स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ सिस्मिक बिल्डिंग रेगुलेशन मिनिमाइज कैजुअलिटीज. स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ सिस्मिक बिल्डिंग रेगुलेशंस. ओके. देन वे फॉरवर्ड हम लोग क्या क्या कर सकते हैं. तो कुछ साइंटिफिक सिस्मिक स्टैंडर्ड्स बना सकते हैं जो कि 0.36 से 0.75 में हम लोग जा सके. देन स्ट्रिक्ट बिल्डिंग कोड हम लोग एनफोर्स कर सकते हैं. किसके तरह? एग्जांपल्स किसके तरह? चिली. देन मास रेट्रोफिटिंग बने कि प्रीवियसली जो काम कर रहे हैं तो मास स्केल में ये करना चाहिए. जो पुराना बिल्डिंग्स उसको सब चेंज करके नया करो, इसमें फोकस करना चाहिए. अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जैसे, अच्छा, मास रेट्रोफिटिंग का एग्जांपल्स है जैसे पार्लियामेंट बिल्डिंग जो पुराना था, 100 साल होने वाला है, हो गया होगा, तो उसको चेंज करके नया जो बिल्डिंग्स बना गया, तो ये रेट्रोफिटिंग होता है. पहले साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक को चेंज करके नया जो बिल्डिंग्स बना है, सेंट्रल विस्ता, दैट इज कॉल्ड रेट्रोफिटिंग. कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस, कम्युनिटी को मॉक ड्रिल करके अवेयरनेस कैंपेन करके प्रिपेयर रखना. देन केस स्टडी एक है हम लोग के पास, जैसे भुर्ज अर्थक्वेक 2001. इसके बाद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट आया, तो ये डिटेल्स में हम लोगों का वो पीडीएफ में अपलोड ऑलरेडी आई अपलोडेड इट इन आवर वेबसाइट्स. ओके. Then conclusions: earthquake cannot be prevented, but scientific planning, resilient infrastructure, strict code enforcement, an early warning system, and community preparedness can drastically reduce disaster losses. And this is the reasons I choose the topic earthquake, because there is a questions in 2021. There's also topic 2014. I can't remember. I think 15, 16. So there's so many times earthquake is repeated. This earthquake is a repeated topic is mains. Okay, and also in prelims. Okay, so just read the topics. Okay, read the topic and attend the questions. The 10 marks. Take it 8 to 10 minutes and submit it in our websites to our websites. Okay, and the whole document, all the notes, I uploaded it in our websites. So all the way students, thank you.